हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। साथ में ये हमने हुडी बनाई है, तो फुल सूट हमने इस तरह से ये बनाया है। इसमें हमने कैप अटैच की है और साथ में फ्रंट के पोर्शन में हमने इस तरह से कंगारू पॉकेट अटैच की है। और जो हमने नेक में ये मतलब जो हमने कैप बनाई है उसमें जो डोरी अटैच की है वो भी हमने सेम इसी फैब्रिक की बनाई है। ठीक है, तो इस तरह से आप घर पे ही अपना इस तरह से फुल सूट जो है वो स्टिच कर सकते हो। ये देखने में जितना मुश्किल लग रहा है बनाने में उतना ही आसान है, बस एक बार समझ आने की बात है। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा और इसकी जो पूरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में हम ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हुडी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर का वेलवेट का फैब्रिक लिया है और इसका ब्लैक कलर रहेगा। आप यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा कम लिया था तो मुझे थोड़ा सा कंजूसी के साथ इसे पूरा कंप्लीट करना पड़ा है। 3 मीटर फैब्रिक में आप इसे बिल्कुल आसानी के साथ खुला डुल्ला बना सकते हो और साइज़ भी आपका कंप्लीट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम 2.5 मीटर में इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। इसका अर्ज बहुत ज़्यादा होता है तो मैंने पहले इसको अर्ज की साइड से ही फ़ोल्ड किया है। फिर हमने एक और फोल्ड लगाया है, यानी कि यहाँ पर 4 फोल्ड हो गया है। ये ऊपर से हम जो भी अनइवन है उसको हम कट कर देंगे, बराबर करेंगे कपड़े को। और उसके बाद हमने यहाँ पर 3 इंच छोड़ा है, वो हम इलास्टिक फ़ोल्ड करने के लिए हमने छोड़ा है। तो अब यहाँ पर इस लाइन से हमने जो लेंथ लेनी है अपने ट्राउज़र की, तो उसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 36 के ऊपर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और इसके नीचे आपने जितना फोल्ड करने के लिए रखना है उतने पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है, पर मुझे बाद में याद आया कि मेरे पास कपड़ा कम है तो मैंने इसको फिर 2 इंच पे किया है। और यहाँ पर आप 1 इंच भी कर सकते हो। अब जितनी हमारी हिप है उसका 1/4 करेंगे, उसका निशान लगाएंगे। आगे हम 2.5 से 3 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं, 2 इंच से लेकर 3 इंच तक यहाँ पर हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 2.5 इंच प्लस किया था और जितना हमारा हिप है उसका 1/4 करते हुए 2 इंच प्लस किया है मैंने। तो यहाँ पर हमने क्रॉच एरिया लिया है हिप का 1/4 प्लस 2 इंच। ठीक है, और यहाँ से हमने इस तरह से 2.5 से 3 इंच क्रॉच एरिया का निशान लगाते हुए राउंड शेप दी है। अब यहाँ से हमने इसका सेंटर किया है और नीचे से भी हमने इसका सेंटर का निशान लगा करके इस तरह से सीधी लाइन लगा ली है। अब जितनी भी हमें मोरी रेडी रखनी है उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और दोनों तरफ उसका हाफ हाफ करते हुए निशान लगा लेंगे। जैसे कि आपको 7 इंच रेडी पहनना है तो हम यहाँ पर 8 इंच पर कटिंग करेंगे। तो 8 इंच को हम दो तरफ बांटेंगे, जैसे 4-4 इंच हम दोनों तरफ निशान लगाएंगे सीधी लाइन के। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्रॉच एरिया के बराबर निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को हम नीचे इस तरह से शेपर पट्टी के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ से स्केल को इस तरह से रखेंगे और ऊपर से हम इस तरह से थोड़ा सा शेप देंगे ताकि हमारा साइड से फूले ना। तो इस तरह से हमारा जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो निशानों के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर मैं कटिंग करते टाइम थोड़ा सा फ्रंट की जो मैंने थोड़ा सा डाउन करना था उसको भूल गई थी। आप यहाँ से जो फ्रंट शेप है क्रॉच एरी की, वहाँ से आप 1 से 1.5 इंच इसको डाउन कर सकते हो। तो मैंने नहीं किया था, आप देख लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। मैंने बाद में कर लिया था, जब मैं स्टिचिंग कर रही थी मैंने उस टाइम इसको डाउन कर लिया था। अब सबसे पहले हम पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे। तो पॉकेट के लिए मेरे पास फोल्ड कपड़ा नहीं था तो मैंने यहाँ से इस तरह से पॉकेट निकाली है। तो मैं सेंटर से इसको पहले स्टिच करके यहाँ से फोल्ड कपड़ा निकाल लेती हूँ। तो इसको सेंटर से स्टिच करने के बाद ये हमारा, जैसे हम कपड़ा कट करते हैं एक साइड से हमारा पॉकेट जो है वो फोल्ड होता है, तो ये वैसे ही बन गया है। ये देखिए, अब हमने पॉकेट को स्टिच करना है तो सीधा कपड़ा रखेंगे और सीधे के ऊपर इस तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पर नीचे सिलाई लगाएंगे। अब इसको पलटी करेंगे और पलटी करने के बाद इसके ऊपर फिर से हम एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी हो जाएगी। इसके बाद हमें इसे पैंट के ऊपर अटैच करना है।
तो इसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट का क्रॉच एरिया जो है वो स्टिच करेंगे। तो फ्रंट का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग से इसको 1 से 1.5 इंच तक जो है वो डाउन कर लिया था ऊपर से, जहाँ पर हमने इलास्टिक डालना है वहाँ से हमने क्रॉच एरिया की साइड से इसको 1 से 1.5 इंच हमने इसको डाउन कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों बैक और फ्रंट के दोनों क्रॉच एरिया जो है वो अटैच कर लेने हैं। अब हमने पॉकेट अटैच करनी है। तो ये देखिए 3 इंच हमने इलास्टिक फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था। तो जहाँ तक हमने इसको फ़ोल्ड करना है वहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगा लेना है, यानी कि 3 इंच के बाद हमने 1.25 पे निशान लगाया है, यहाँ तक हमने इसको फ़ोल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर निशान लगाया है तो हमारी पॉकेट यहाँ से रखेंगे ताकि हमारी जो पॉकेट है वो हमारी बेल्ट के अंदर आए। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हमने पॉकेट के ऊपर निशान लगाना है। तो ऊपर से 1 से 1.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। मैंने 1 इंच पे लगाया है, उसके बाद मैंने 6.25 इंच पे निशान लगाया है, जहाँ से हमारा हैंड जो है वो पॉकेट में जाता है। तो इस तरह से ये 2 निशान लगा लिए। अब पॉकेट का जो ऊपर का छोर है वो हम उस निशान से मिलाकर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से जब इलास्टिक डालेंगे तो इस तरह से ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये कवर हो जाएगा, ऊपर से दिखेगा नहीं। अब जो पॉकेट के ऊपर 2 निशान लगाए हैं उनको हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। बिल्कुल इसी शेप में हमने इसकी सिलाई करनी है। 1/2 इंच का मार्जिन होता है ये, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इस तरह से इसकी सिलाई कर लेनी है। अब जो हमारे 2 कॉर्नर बने हैं वहाँ पर हम कट लगाएंगे। अब ये देखिए हम पॉकेट को पलटी करेंगे बैक साइड की तरफ। तो इस तरह से हमने पॉकेट को पलटी करना है। अब उन्हीं 2 निशानों से पकड़ेंगे जो दो निशान हमने स्टिच किए हैं, एक निशान से दूसरे निशान तक। ठीक है, और इनके ऊपर अब हमने टॉप स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल बराबर करके पकड़ लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर पॉकेट की साइड हम एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इसे बाहर निकालेंगे। अब ऊपर से जो भी थोड़ा सा हमारा पॉकेट का कपड़ा है उसको भी हम साथ में सिल देंगे। अब ये देखिए नीचे का कपड़ा जो पॉकेट का है उसको बिल्कुल पॉकेट के बराबर रखेंगे ऐसे करके, और नीचे और ऊपर से बिल्कुल पॉकेट के बराबर इसको हम सिल लेंगे। यहाँ से और यहाँ से 2 साइड से हमने इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए नीचे से स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से दोनों को एक साथ सिलते हुए सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। अब बैक साइड की तरफ हमने इसको पलटी करना है और ऊपर से हमने जो भी हमारा पॉकेट है इसको हमने स्टिच कर देना है साथ में। पॉकेट तिरछा आए या सीधा आए, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही उसको स्टिच करना है। इसको कटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही स्टिच कर देंगे। तो एक साइड से हमारी पॉकेट रेडी हो गई है, दूसरी साइड से भी हमने सेम इसी तरह से पॉकेट जो है वो अटैच कर लेनी है। तो दोनों साइड मैंने पॉकेट बना ली है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए जो बैक वाला पार्ट है उसको इस तरह से ओपन करेंगे और जो फ्रंट वाला है उसको इसके ऊपर रखेंगे सीधे से सीधा मिला करके, और साइड की सिलाई करेंगे। तो साइड की सिलाई हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऊपर जो भी हमारा कम या ज़्यादा होगा वो हमारा इलास्टिक में फ़ोल्ड हो जाएगा, लेकिन नीचे से कम या ज़्यादा होगा तो वो हमें कटिंग करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो लेंथ है उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह से हमें सिलाई हमेशा नीचे से ही स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर हमने ध्यान से सिलाई लगानी है। जो हमारा पॉकेट का है वो पार्ट हमें स्टिच नहीं करना है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ पकड़ लेंगे। अब सिलाई को ऊपर तक लेके जाएंगे और इसको ऊपर हम बंद करेंगे, अच्छे से पक्का कर देंगे सिलाई को। पॉकेट के पास भी हमने अच्छे से पक्का करना है सिलाई को। अब सेम हमने दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से स्टिचिंग करनी है। हो सके तो आप यहाँ पर डबल स्टिच कर लीजिएगा दोनों साइड। तो दोनों साइड से हम स्टिच लगाने के बाद हमने मोरी को फोल्ड करना है।
तो मोरी को फोल्ड कैसे करना है इजी वे में, तो वो हम देखेंगे। तो अब मोरी पे हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से मैंने रखा है। पहले सीधी तरफ हमने कितना रखा था, 2 इंच। तो 2 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे पहले सीधी साइड। 2-2 इंच का निशान लगाने के बाद हमें इसे फोल्ड करना जो है वो ईजी होगा। बस अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और निशान हमें दिख जाएंगे, तो वहीं तक हमने कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। तो जैसे हमने एक साइड की मोरी को रेडी करना है, वैसे ही हमने सेम दूसरी मोरी को भी रेडी कर लेना है। इसके बाद हमने इलास्टिक डालना है, तो उसका नाप लगाएंगे। तो उसका नाप हमने कैसे लगाना है, सेम इसी तरह से लगाना है। जितना हमने इलास्टिक फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा रखा था पहले, उतने पे निशान लगाएंगे और उसके बाद हमने जहाँ तक फ़ोल्ड करना है वहाँ पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने मोरी को रेडी कर लिया है और इसके बाद हमने यहाँ पर जितनी मोरी हमने रखी है उतने का नाप लगाएंगे। 7 इंच रखी है तो 7 का निशान लगाएंगे, अगर 7.5 रखी है तो उसका निशान लगाएंगे और यहाँ से एक साइड से स्टिचिंग करते जाएंगे और दूसरी साइड पर हम स्टिचिंग करते हुए इसको फिनिश करेंगे। इस सिलाई को हमने डबल कर लेना है, यहीं से हम टर्न करेंगे और इसे डबल कर लेंगे। इसके बाद हम इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा उल्टी साइड है। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट को थोड़ा सा डाउन कर लिया था, आप भी यहाँ से डाउन कर लीजिएगा। साइड से हमने सेम वही लेंथ रखनी है, सिर्फ हमने सेंटर से डाउन करना है। अब यहाँ पर हमने पहले 3 इंच लिया था, उसके बाद हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया, यानी कि 4.25 हो गया सारा। तो 4.25 इंच पे हमने ट्राउज़र की उल्टी साइड हमने 4.25 इंच पे निशान लगाते जाना है राउंड में। यहाँ तक हमने कपड़े को फोल्ड करना है। ये निशान इसलिए लगाए हैं, दोनों साइड हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है 4.25 इंच पे। और उसके बाद हमने ट्राउज़र को सीधा करना है। अब सीधा करने के बाद हमने कितने पे निशान लगाना है, 3 इंच पे, जो हमने फैब्रिक लिया था 3 इंच का, ठीक है। तो 3 इंच पे हमने राउंड में इसी तरह से निशान लगा लेने हैं, फ्रंट बैक दोनों साइड। और इसके बाद हमने इलास्टिक कट करना है। तो इलास्टिक हम कितना कट करेंगे, जितनी हमारी फिक्स कमर होती है उससे 2 इंच कम। अगर आपको टाइट पहनना है तो 3 इंच कम, और बहुत ही ज़्यादा टाइट पहनना है तो 4 इंच कम करेंगे। तो इस तरह से आप कपड़े को फोल्ड करके बीच में इलास्टिक रखते हुए हमने निशान के अकॉर्डिंग हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो जो हमने इलास्टिक कट किया है इसको सेंटर से स्टिच करेंगे। अब इसको फैब्रिक के ऊपर रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमें निशान लगाने के बाद कितना इजी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। ये वाली सिलाई जो हमने करनी है, कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह से। इलास्टिक के ऊपर हमने ये स्टिच नहीं लगानी है, सिर्फ कपड़े के ऊपर ही ये सिलाई आनी चाहिए। और इसके बाद हमने इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद जो है वो इलास्टिक को दोनों हाथों से आगे और पीछे से खींचते हुए इसके ऊपर, यानी कि सेंटर में, इसके सेंटर में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा ट्राउज़र जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, फ्रंट बैक का हमें थोड़ा सा गैप रखना है और इस तरह से ये देखिए हमारा पूरा ट्राउज़र रेडी है। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम हमारी जो वीडियो आएगी वो हुडी की आएगी और बहुत ही ईजी वे में हुडी को बनाना बताया गया है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे खूब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।